हैप्पी मॉर्निंग, सुबह का सलाम, जय मसीह की। यीशु सहाय दिल से स्वागत है आपका। शंघाई बिन दवाई, ये बात सच है। हमारी बॉडी दवाई के लिए नहीं बनाई गई है। हमारी बॉडी पहचानती है फॉरेन ऑब्स्टिकल्स, फॉरेन सब्सटेंस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाहरी चीजें। हमारी बॉडी तो जानती है, दवाइयाँ हैं, ऐसी बहुत से खान पान हैं जिनके लिए हमारी बॉडी बनाई नहीं गई है, लेकिन मजबूरी में कई बार एडजस्ट होती है। तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, और इस बारे में हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन आज मैं शुरुआत एक अलग बात से करना चाहता हूँ। सीधे होकर बैठें और परमेश्वर को हम याद करें। सोचें, जिस दिन हम इस दुनिया में आए थे, हमने पहली सांस ली, क्या उसके लिए हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया है? और आज तक, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हमें ध्यान हो, देखो, अगर हम कोशिश करते ना, तो कितने लोग सांस लेना भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे बॉडी में एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है। हम चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, हमें ध्यान हो या ना हो, हमारी सांस, हमारा रक्त संचार, हमारा डाइजेशन, हमारा एलिमिनेशन, हमारी हर चीज ऑटोमेटिकली काम करती है। क्या हमने उन चीजों के लिए, उन लोगों के लिए धन्यवाद किया जो हम इस दुनिया में आए, तो जिन्होंने हमें संभाला, हमारी रक्षा की? क्या हमने उनका धन्यवाद किया? जो हमारी जरूरतें पूरी की गई, हम असहाय थे, कपड़ा, दूध, तमाम चीजें, क्या हमने उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया है? हम बड़े हुए और हमारी सफाइयां की गई है ना, नहलाना, धुलाना, गंदगी साफ करना, क्या हमने सचमुच उन सारी चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया? मेरे प्रिय, एक लंबी लिस्ट पाएंगे आप जिनके लिए हमने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया है। और यही एक कारण है कि हम अधिक नहीं प्राप्त कर पाते, हम बहुतायत को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमें मिला है उसके लिए हम धन्यवाद नहीं करना जानते, या हमें किसी ने सिखाया नहीं। हम ऐसे माहौल में पैदा हुए कि जहां धन्यवाद तो सुना ही नहीं जाता है। पौलुस कहते हैं कुलसियों की पत्री में कि धन्यवाद ही सुना जाए, हर बात में धन्यवाद करो। और ये एक ऐसा शब्द है जो सुनाई नहीं देता। क्या सुनाई देता? अरे, उन्होंने तो हमारी इज्जत नहीं करी, हमें तो बैठने को नहीं बोला, हमें तो चाय नहीं पिलाई, हमें तो पानी नहीं पिलाया, पता नहीं कितनी बातें होती रहती है ना। तो सबसे पहला विचार यह है कि जो हमें मिला है, जब तक हम उसके लिए दिल से, खुशी से धन्यवाद नहीं करते, तब तक और अधिक पाने का हमें कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। मांगने का भी कोई हक नहीं है। मतलब जो सांस गई है, पहले उसके लिए धन्यवाद करो, तब दूसरी सांस को प्राप्त करने के हकदार बन सकते हो। अगर ये विचार हम जूम परिवार के सारे लोगों के जीवन में उतर जाए, निरंतर धन्यवाद। परसों मैंने जादू के शब्द बोला है ना, धन्यवाद। अंग्रेजी में थैंक यू, हिंदी में धन्यवाद। अगर ये जादू का शब्द लगातार हमारे जीवन में, हमारी जुबान पर बना रहे, तो हम स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, हमारा दुश्मन कोई होगा नहीं, और लोग हमें प्यार करेंगे, लोगों के हम दिल में रहेंगे। एक दिन हमने क्या सीखा? लोगों के दिल में रहिए,
और लोगों को भी अपने दिल में रखिए। जो लोग धन्यवाद करेंगे वही दिल में रहेंगे, राइट। अगर आपके दो बच्चे हैं, एक धन्यवादी है, शुक्रगुजार है, बात बात में परमेश्वर का और आपका धन्यवाद करता है, तो वो आपके दिल में होगा। और एक है जो लगातार शिकायतें करता, मेरे लिए ये कि नहीं किया, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, और कुछ किया है तो, अरे वो तो तुम्हारा फर्ज था, जो किया वो तुम्हारा फर्ज था, और बाकी कुछ किया ही नहीं। कई बार जीवन साथी भी ऐसे हो सकते हैं, बोलेंगे आज तक तुमने मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं, मेरे लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं। मेरे प्रियो, ऐसे लोग जहां भी मिलेंगे, आपको दुखी मिलेंगे, गरीब मिलेंगे, बीमार मिलेंगे। इवन वो सोने और चांदी पे बैठे होंगे ना, तो भी वो रोगी और बीमार होंगे। सोने और चांदी पर बैठकर भी लोग क्या हैं? दुखी हैं, रोगी हैं, बीमार हैं। कारण धन्यवादी नहीं है। जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है। तो प्रभु इस विचार से हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और ये विचार मैं इसलिए पेश करता हूं पहले, ताकि हमारे मन जो है ना, वचन के लिए तैयार हो जाए। आइए आज के वचन में जाते हैं। हमने सीखा था कि मूसा नबी ने एक साथ 10 आज्ञाओं को तोड़ दिया। मतलब 10 आज्ञाओं की पट्टियों को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। तो क्या परमेश्वर उससे नाराज हो गए? उससे बोला, कट्टी अब बात नहीं करना। मैंने तो कितनी मेहनत से, कितनी तैयारी से 10 आज्ञाएं लिखी थी, मैंने खुद लिखी थी, अरे तूने तोड़ दी, अब भाग जा, मेरे से बात नहीं करना, मेरे पास आना नहीं, अब तेरी मेरी कट्टी। परमेश्वर ने ऐसा किया? नहीं। नीति वचन 24 की 16 याद रखें, धर्मी चाहे 7 बार गिरे, वो फिर उठ खड़ा होगा। धर्मी और दुष्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। धर्मी वो है जब गिरता है तो एहसास करता, अरे प्रभु मैं गिर गया। और दुष्ट क्या कहता है? मुझे तो गिरा दिया, मेरी गलती थोड़ी थी, मुझे तो लात मार दी, मुझे तो ठोकर मार दी, उसने गिराया, उसने गिराया। तो दुष्ट क्या करता है? दूसरों पर दोष लगाता है, परमेश्वर पर दोष लगाता है, और इसलिए वो गिरता है तो पड़ा ही रहता है। लेकिन धर्मी 7 बार भी गिरे। याद आता है जब वो पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा, है खुदावंद, मेरा भाई अपराध करे, गलती करे, कितनी बार माफ करूं? 7 बार? बोले 7 के 70 गुने बार माफ करते रहो। जब तक इंसान विद्रोह ना करे, परमेश्वर उस इंसान को माफ करता रहता है। जो विद्रोह करता है, बगावत करता है, पाप में और बगावत में, विद्रोह में एक फर्क है। विद्रोह जो है वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी मानता नहीं है कि मैं गलत हूं, उसे कहते हैं विद्रोह। और विद्रोही के लिए कोई माफी नहीं है। यीशु मसीह का लहू भी उसे माफ नहीं कर सकता, यीशु मसीह का बलिदान भी उसे बचा नहीं सकता। विद्रोही जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, पर मानता नहीं है। ये समस्या है। तो मूसा नबी विद्रोही नहीं थे। खुदावन ने कहा, दूसरी पट्टियां बनाओ और लेकर आ जाओ। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो अकेले ही आना भाई, कोई नहीं आना चाहिए, कोई मनुष्य नहीं, और पहाड़ के ऊपर कोई जानवर भी नहीं होना चाहिए। याद आता है निर्गमन 19 अध्याय। जब निर्गमन 19 अध्याय में परमेश्वर यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया, तो उस समय भी यही आज्ञा थी। अब दूसरी पट्टियां बनाकर मूसा नबी पहाड़ पर जाते हैं, और पहाड़ पर खड़े होते हैं, तो खुदावंद क्या करते हैं? अपनी महिमा, अपना तेज उनको दिखाते हैं। अब ये तेज रोशनी नहीं है, ये तेज
प्रकाश नहीं है। ये तेज क्या है? परमेश्वर का चरित्र है। गॉड्स कैरेक्टर। परमेश्वर क्या क्या है? चरित्र है। और इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? परमेश्वर कैसा है? दयालु है। दयालु है। अनुग्रहकारी है। अनुग्रह करता है परमेश्वर। कोप करने में धीरजमंद है। एकदम गुस्से से उबल नहीं जाता। धैर्य रखता है। मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मौका देता है, अवसर देता है। अति करुणा में है। अति करुणा में है। अधर्म का क्षमा करने वाला है। लेकिन विद्रोही को, दोषी को दंडित करता है। यहां पर एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा। धर्मियों पर हजार पीढ़ी तक अनुग्रह होता है परमेश्वर का। हजारों पीढ़ियों तक अनुग्रह होता है। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं तो वो शायद आपके बुजुर्गों की वजह से है, और अगर आपसे शुरुआत हुई है तो आपकी हजारों पीढ़ियों तक परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया मिलती रहेगी। शर्त यह है, विद्रोह ना करें। और आज हमने सीखा है विद्रोही और पापी में फर्क है। प्रभु आज के वचन से हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। खुदा का फजल बना रहा तो कल फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए संदेश के साथ। आप अपने कमेंट में जरूर बताइए ये प्रोग्राम आप कहाँ से देख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी आवाज परमेश्वर की दया से कहाँ तक पहुंचे, ताकि हम आपकी और अधिक बेहतर सेवा कर सकें। हमारे संदेश में, हमारी बातचीत में आप कौन सा बदलाव चाहते हैं, कौन सी खामियां आपको नजर आती हैं, आप हमको बताइए। हम बदलाव करना चाहते हैं। हम मुर्दों के समान अकड़ना नहीं चाहते हैं। हम लचीले बने रहना चाहते हैं। प्रभु का अनुग्रह और आशीष आप सबके साथ बना रहे। कल फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। जय मसीह की।